युवाओं में बढ़ रहे स्ट्रोक के मामले, इसकी वजह और बचने का तरीका जानेंगे आज सेहत के पहले सेगमेंट में। मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल, फिर भी हो सकता है बीमारी का खतरा, इस बारे में और बताएंगे सेहत के दूसरे सेगमेंट में। बिग बॉस फेम आरती सिंह ने शादी से पहले 20 दिनों में घटाया था 5 किलो वजन, पर क्या तेजी से वजन घटाना सही है, पता करेंगे अपने आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। स्ट्रोक सिर्फ बुजुर्गों को होता है, पहले ऐसा ही माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आज 18 साल के युवाओं में भी स्ट्रोक के मामले सामने आ रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की नई एनालिसिस के मुताबिक देश में हर 7 में से एक स्ट्रोक पेशेंट 18 से 44 साल के बीच है। यानी स्ट्रोक अब युवाओं में भी तेजी से बढ़ रहा है। स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग में खून की सप्लाई अचानक रुक जाती है या खून की नस फट जाती है। ICMR की रिपोर्ट ये भी बताती है कि करीब 5 में से 2 मरीज लक्षण शुरू होने के 24 घंटे बाद ही अस्पताल पहुंच पाते हैं। इतनी ज्यादा देरी रिकवरी को और मुश्किल बना देती है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर युवाओं में स्ट्रोक के मामले बढ़ क्यों रहे हैं। चलिए फिर आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे युवाओं में स्ट्रोक के मामले बढ़ने की वजहें, ये भी पता करेंगे कि स्ट्रोक होने से पहले कौन से लक्षण दिखते हैं, स्ट्रोक होने के बाद शुरुआती कुछ घंटों में क्या करें, स्ट्रोक का इलाज क्या है और इससे बचाव कैसे करें। सुनिए। युवाओं में स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ये बेहद चिंताजनक बात है। हमारी जीवन शैली में कई ऐसे बदलाव आए हैं जो इन बढ़ते हुए मामलों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे बड़ी बात है कि युवाओं में लाइफस्टाइल बदलने की वजह से कई ऐसी बीमारियां जो पहले बूढ़े लोगों में पाई जाती थी वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई हैं। जैसे युवाओं में हाइपरटेंशन यानी कि बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं। और सब जानते हैं कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर स्ट्रोक के मेन रिस्क फैक्टर हैं। बूढ़े लोग तो अक्सर अपने आप को चेक भी कराते हैं, युवा लोग क्योंकि वो समझते हैं कि वो ठीक हैं, इन चीज़ों को चेक नहीं कराते और बहुत बार स्ट्रोक होने पे मालूम चलता है कि ये व्यक्ति डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन से पीड़ित है। बदलते खाने के साथ युवाओं में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत सारे युवाओं को मोटापे का शिकार बना रहा है, जो साथ में मिलकर ब्रेन स्ट्रोक के बहुत बड़े रिस्क फैक्टर हैं। इसके साथ साथ ही एडिक्शंस जैसे धूम्रपान और अधिक अल्कोहल का सेवन या रिक्रिएशनल ड्रग्स स्ट्रोक का एक बहुत बड़ा कारण है, जिसको रोकने से स्ट्रोक का रिस्क सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है। नींद पर ध्यान ना देना, ठीक से ना सोना, स्ट्रेस में रहना, इसके साथ साथ पोल्यूशन भी बढ़ते हुए स्ट्रोक का एक रिस्क फैक्टर है। स्ट्रोक से पहले कभी कभी हमें कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि आवाज़ का तुतलाना, चेहरे का मामूली लटकना, हाथ में सुनपुन या मामूली कमजोरी, पैर में थोड़ा सा इम्बैलेंस, देखने में डबल विजन या धुंधलापन या माइनर मेमोरी लॉस या बिहेवियर में बदलाव। ये सारे लक्षण ब्रेन के डिसफंक्शन को इंडिकेट करते हैं। अगर हम पहले घंटे में या पहले कुछ घंटों में अस्पताल पहुंच के स्ट्रोक का डायग्नोसिस कर सकते हैं तो हमारे पास ऐसे इंजेक्शन उपलब्ध हैं जो स्ट्रोक को पूरी तरह रिवर्स करने में सक्षम हैं। और जो लोग इंजेक्शन नहीं ले पाते उनमें से कुछ लोगों को हम तार के रास्ते ब्रेन में जाकर क्लॉट्स को निकाल भी सकते हैं। इसके साथ साथ ही ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कई सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट करके हम ब्रेन में बने हुए क्लॉट्स को बढ़ने से रोक सकते हैं, पिघला सकते हैं और डैमेज ब्रेन को रिकवर करने में हेल्प कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी की अहम सपोर्टिव भूमिका है स्ट्रोक से रिकवर करने में।
अपनी जीवन शैली को बदलें, रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करें, धूम्रपान और शराब से बचें, रिक्रिएशनल ड्रग्स और फैट बर्नर्स वगैरह का प्रयोग ना करें, अपने बीपी और डायबिटीज को कंट्रोल में रखें, एडिक्वेट स्लीप लें, अपने स्ट्रेस पर काम करें और नियमित रूप से अपना चेकअप करवाते रहें। तो खान पान में भी बदलाव लाना जरूरी है। कम तला हुआ खाना खाएं, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ना खाएं और नमक कम खाएं। अगर आप ये सब एहतियात बरतेंगे तो स्ट्रोक का रिस्क 50% से भी अधिक कम कर सकते हैं। स्ट्रोक पड़ने के अगले कुछ घंटे बहुत कीमती होते हैं। इस दौरान आप मरीज को जितना जल्दी अस्पताल लेकर जाएंगे, उसके ठीक होने का चांस उतना ही बढ़ जाएगा। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, तन की बात। आपने कराया मेडिकल चेकअप, रिपोर्ट आई तो आप खुश क्योंकि सब कुछ नॉर्मल निकला, कहीं कोई खास दिक्कत भी नहीं दिखी। अब आप ये सोचकर बेफिक्र कि भाई मैं तो एकदम हेल्दी हूं। लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल आने का मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह हेल्दी हैं। इस बारे में हमें जानकारी दी सीके बिरला हॉस्पिटल दिल्ली में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट डॉक्टर अमित प्रकाश सिंह ने। डॉक्टर अमित कहते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट्स अक्सर पूरी सच्चाई नहीं दिखाती। लैब टेस्ट सिर्फ ये बताते हैं कि उस खास समय और कंडीशन में आपकी सेहत कैसी है। मसलन आज आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो सकता है, लेकिन शायद अंदर ही अंदर डायबिटीज डेवलप हो रही हो। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल दिख सकता है, फिर भी आगे चलकर दिल की बीमारी हो सकती है। ईसीजी नॉर्मल आने का मतलब ये नहीं कि दिल पूरी तरह से स्वस्थ है। इसी तरह शुरुआती स्टेज का फैटी लिवर या किडनी की दिक्कत भी कई बार तुरंत टेस्ट में नहीं दिखती। स्ट्रेस, खराब नींद या विटामिन की कमी जैसी समस्याएं तो अक्सर रिपोर्ट में शामिल ही नहीं होती। यानी नॉर्मल रिपोर्ट थोड़ी राहत तो देती है, पर यह आपकी पूरी तरह हेल्दी होने की गारंटी नहीं है। आमतौर पर हम जो रूटीन चेकअप कराते हैं उसमें शामिल है सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, फास्टिंग ब्लड शुगर या रैंडम ब्लड शुगर, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल। ये बेसिक स्क्रीनिंग के लिए ठीक है, लेकिन कई जरूरी चीजें इनमें छूट जाती है, जैसे HbA1c टेस्ट जो पिछले 3 महीने की औसत ब्लड शुगर बताता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसे रूटीन टेस्ट में सीधे नहीं मापा जाता, एडवांस्ड कोलेस्ट्रॉल मार्कर्स जो रूटीन लिपिड प्रोफाइल में शामिल नहीं होते, विटामिन B12 और विटामिन डी जिनकी जांच अक्सर रूटीन चेकअप में नहीं होती, डिटेल्ड थायराइड प्रोफाइल जो आमतौर पर बेसिक टेस्ट में नहीं शामिल होते हैं, और किडनी डैमेज के शुरुआती संकेत जो सामान्य टेस्ट से जल्दी पकड़ में नहीं आते। इसीलिए रिपोर्ट भले ही नॉर्मल हो, आप रोज एक्सरसाइज करें, हेल्दी और बैलेंस्ड खाना खाएं, अच्छी नींद लें और स्ट्रेस मैनेज करें। एक बात और, अगर आपके परिवार में किसी बीमारी की हिस्ट्री है तो थोड़ा ज्यादा सतर्क रहें। जैसे अगर डायबिटीज की फैमिली हिस्ट्री है तो हर 6 महीने साल भर में HbA1c टेस्ट जरूर कराएं। दिल की बीमारियों का इतिहास हो तो साल में एक बार डिटेल्ड लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूरी है। थायराइड की फैमिली हिस्ट्री हो तो साल 2 साल में थायराइड प्रोफाइल जरूर चेक कराएं। और अगर परिवार में कैंसर का इतिहास है तो डॉक्टर को जरूर बताएं, वो आपके रिस्क का एनालिसिस करके सही समय पर स्क्रीनिंग की सलाह देंगे। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। ये है एक्ट्रेस आरती सिंह। आपने इन्हें बिग बॉस सीजन 13 में देखा होगा। कुछ वक्त पहले इन्होंने अल्फा नियॉन स्टूडियोज नाम के यूट्यूब चैनल को एक इंटरव्यू दिया। इसमें आरती ने बताया कि उन्होंने सिर्फ लौकी खाकर 20 दिन में 5 किलो वेट लॉस किया। आरती ने कहा, जैसे व्रत में लौकी खाते हैं, घी डालते हैं, जीरा मिर्च टमाटर डालते हैं, फिर टमाटर को अच्छी तरह पका लिया, इसके बाद लौकी और सेंधा नमक डाला, फिर धनिया डालकर सीटी लगाई, फिर थोड़ी और पकाकर खा लिया। मैंने 25 दिन लौकी की सब्जी खाई थी रात को। शादी से पहले मेरा 20 दिन में 5 किलो वेट लॉस हुआ था। देखिए, 20-25 दिनों में 5 किलो वजन कम होना बड़ी बात है। और यहीं पर उठते हैं कुछ सवाल, जैसे डिनर में लौकी खाना वेट लॉस में कैसे मदद करता है? रोज डिनर में
एक ही सब्जी खाने से कोई नुकसान तो नहीं होगा? क्या इस तरह का रैपिड वेट लॉस सही है? अगर नहीं तो एक हेल्दी वेट लॉस का तरीका क्या होना चाहिए? अपने इन्हीं सवालों के जवाब हमने जानी धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली में क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स डिपार्टमेंट में डॉक्टर पायल शर्मा से। डॉक्टर पायल कहती हैं कि लौकी में कैलोरी कम और पानी ज्यादा होता है। जब आप डिनर में सिर्फ लौकी खाते हैं तो कुल कैलोरी इंटेक काफी कम हो जाता है, जो वेट लॉस का मेन फैक्टर है। वहीं इसमें मौजूद पानी शरीर को हाइड्रेटेड रखता है, ब्लोटिंग भी घटाता है, जिससे शरीर हल्का महसूस होता है। लौकी में फाइबर होता है जो पेट को देर तक भरा रखता है, इससे भूख कम लगती है और आप ज्यादा खाना नहीं खाते। लौकी आसानी से पच भी जाती है, इसीलिए रात को इसे खाने से शरीर पर लोड कम पड़ता है और फैट स्टोरेज भी घटता है। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ लौकी ही खाएंगे तो शरीर को प्रोटीन और दूसरे जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, इससे कमजोरी और मसल लॉस हो सकता है। इसीलिए लौकी के साथ दाल या पनीर जैसे प्रोटीन सोर्स जरूर शामिल करें ताकि वेट लॉस के साथ हेल्थ भी बनी रहे। जहां तक बात 20 दिनों में 5 किलो वजन कम करने की है तो ऐसा करना मुमकिन है। आरती ने ऐसा किया भी है, लेकिन इसे हेल्दी या सस्टेनेबल अप्रोच नहीं माना जाता। इतना रैपिड वेट लॉस अक्सर फैट के साथ वाटर लॉस और मसल लॉस भी कराता है, जो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। इससे कमजोरी, थकान, चक्कर और बाल झड़ना और इम्यूनिटी कम होने जैसी दिक्कतें हो सकती है। जब वजन तेजी से घटता है तो कुछ वक्त बाद उसके वापस बढ़ने का रिस्क भी रहता है। इसीलिए आप हेल्दी तरीके से वेट लॉस करें। एक हफ्ते में आधा से 1 किलो वजन कम करना ठीक माना जाता है। ये वेट लॉस का सेफ और टिकाऊ तरीका है। इससे शरीर पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं पड़ता, मसल लॉस होने का रिस्क भी घट जाता है। वेट लॉस करने के लिए क्रैश डाइट करना या बहुत कम खाना अवॉइड करें। इसकी जगह बैलेंस डाइट लें, जिसमें दाल, पनीर, अंडा और चिकन जैसे प्रोटीन सोर्स हर मील में हो। रात का खाना हल्का रखें, चीनी, तली भुनी और प्रोसेस्ड चीजें कम खाएं। साथ ही 2.5 से 3 लीटर पानी पिएं और रोज करीब आधा घंटा टहलें या फिर हल्की एक्सरसाइज करें। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।